चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्लाइड नंबर 2 में कुछ स्लाइड रह गए थे। यहाँ तक हमने इमेज इंसर्शन तक काम किया था। बेसिकली आज हम मार्किंग पढ़ रहे हैं। मार्किंग अगर आपने न्यूज़ ट्रैकर देखा हो, जो कि आप टीवी में देखते हैं, जो कि न्यूज़ स्क्रॉल करते जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मार्किंग, और इसके लिए टैग है मार्किंग का। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि HTML में टैग्स है, हर एक चीज़ के लिए आपके पास टैग है। तो मार्किंग टैग भी इसलिए यूज़ होता है ताकि आप इसके ज़रिए कुछ टेक्स्ट, कुछ इमेजेस को स्क्रॉल करते जाएं। तो आए फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक पेज बना ले। यहाँ पे पेज बनाने का तरीका ये है, न्यू पर क्लिक करें। न्यू पर क्लिक करने से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें, और यहाँ पे चलो मैं कोई इंडेक्स का नाम देता हूँ, या वट एवर जो भी नाम आप देते हैं आप दे सकते हैं, लेकिन डॉट HTML के साथ होनी चाहिए आपकी पेज। और यहाँ पे इसको एक बार क्रोम में या आपके पास जो भी ब्राउज़र है इसमें ओपन करें, और एक बार आप इसको इस एडिटर में ओपन करें, सबलाइम टेक्स्ट में। अच्छा जी, यहाँ पे आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द HTML लिखे, लेकिन हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML अगर आप HT कंट्रोल स्पेस प्रेस करते हैं तो आ जाती है। यहाँ पे आप कोई भी टाइटल दे दें, फॉर एग्जांपल 4th क्लास, कंट्रोल S। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर 4th क्लास टाइटल चेंज हो गया, मीन्स हमारे पेज में आ रहे हैं। अब हमने मार्किंग लगानी है। मार्किंग आपने टेक्स्ट पे लगाना है या आपने इमेज पे लगाना है। तो अगर टेक्स्ट पे लगाना है तो आपने टेक्स्ट को मार्किंग के टैग के अंदर बंद करना होगा। अगर आपने इमेज पे लगाना है तो इमेज को मार्किंग टैग के अंदर बंद करना होगा। बेसिकली मार्किंग टैग आपके पास इस तरह है, मार्किंग टैग स्टार्ट और यहाँ पे मार्किंग टैग इन। तो आपने जिस टेक्स्ट को मार्किंग करना है यहाँ पे आप लिखे, फॉर एग्जाम्पल टमाटोज पाकिस्तान with element goes on special day and sent, कंट्रोल S। और आप आए अपने पेज में, इसको रिफ़्रेश करें। रिफ़्रेश होने से आप देख सकते हैं कि इसी तरह आपके पास न्यूज़ ट्रैक करेंगे, इस तरह न्यूज़ आपके पास आते जाएंगे। आपने बहुत सारे वेबसाइट्स में देखा होगा जहाँ पे उनके न्यूज़ या तो आप जाते हैं या नीचे आते हैं या साइड से इसी तरह स्क्रॉल करते हैं। अच्छा जी, अब अगर आप कहते हैं कि यार इनका तो साइज़ बहुत कम है या इनका कलर भी मैंने चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, एग्जैक्टली फॉन्टिंग ले ले। और अगर आप फिर इनको बड़ा छोटा करना चाहे तो साइज पे करें, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हैं, मतलब आप फॉन्ट टेक इसके अंदर ले सकते हैं, H1 ले सकते हैं, H2, H3, H5 वट कंट्रोल X कर रहा हूँ, और यहाँ पे फॉन्ट टेक स्टार्ट, फॉन्ट टेक इन, और इसके अंदर ये टेक्स्ट, ठीक है। तो अब देखो, अब भी कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं फॉन्ट के प्रॉपर्टीज़ अब यूज़ कर सकता हूँ या एट्रीब्यूट्स अब यूज़ करता हूँ, तो फॉन्ट पे यहाँ पे अब फॉन्ट की एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ, तो फॉन्ट के टैग में जाना होगा मुझे। तो फॉन्ट में फॉर एग्जांपल मैं उनका कलर चेंज करना चाहता हूँ, कलर फॉर एग्जांपल मैं रेड देना चाहता हूँ, और यहाँ पे आप अगर देखें तो इनका कलर रेड हो गया। इसी तरह अगर आप इनका साइज़ ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप साइज़ पर क्लिक करें, और साइज़ में आप यहाँ पे +3 या +4 या +5, जितना भी आप ज़्यादा, जितनी भी वैल्यू आप ज़्यादा देंगे तो इतना ही वो उस तरह होगा। इस तरह आप उन पर फेस अप्लाई करें, इस तरह उन पर आप ये टाइटल भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ताकि इन पर वो हो। अब बेसिकली ये तो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, जो कि कौन से टैग की प्रॉपर्टीज़ है, फॉन्ट टैग की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है। अब मार्किंग टैग की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, हर एक टैग की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो मार्किंग टैग की आपके पास आपके जहन में क्या क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि यार ये बहुत स्लो जा रहा है तो ये तेज़ है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जब लेफ़्ट से जा रहा है, राइट से जा रहे हैं लेफ़्ट की तरफ, क्यों ना ये लेफ़्ट से राइट की तरफ आए, ठीक है। यस, नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, ये भी आ रहा है क्वेश्चन। ये भी आ रहा है कि अगर मैंने थोड़ा इनको तेज़ किया तो मुझे पढ़ने में मुश्किल होगा, तो क्यों ना मैं इन पर माउस होवर करूं, और होवर होने से, माउस होवर का मतलब इन पर माउस रखूं और ये स्टॉप हो, जब माउस वापस इधर करूं तो ये फिर से स्टार्ट हो।
तो ये फंक्शन आप उन पर कर सकते हैं बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू देते हैं। तो डायरेक्शन में आप वैल्यू दे सकते हैं अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, जो कि यहाँ पे मैंने स्लाइड में भी लिखे हैं, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि राइट, मतलब कि राइट की तरफ आप जाओ। ठीक है, राइट, इस तरह अगर आप कहते हैं कि अब, तो अप की तरफ जाएगा, डाउन तो डाउन आएगा। ठीक है, अच्छा जी। इसके अलावा आप देते हैं स्पीड। तो स्पीड के लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल अमाउंट, और यहाँ पे इंटीजर में कोई वैल्यू आप देते हैं। मतलब अगर आप स्क्रॉल अमाउंट 20 देते हैं, ठीक है, 20 जस्ट इंटीजर, तो इसका मतलब है कि 20 इतना फास्ट हो। ठीक है, लेकिन अगर आप 30 देते हैं, जैसी ही वैल्यू आप बढ़ाते हैं इतना ही वो तेज़ होता जाएगा। जितनी भी वैल्यू आप कम करते जाते हैं इतना ही वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो अब आपका ये है। ठीक है, चलो 20 ही ठीक है। अब आप कहते हैं कि मैं इस पर माउस होवर करूं तो ये खुद स्टॉप हो। तो आपके पास एक फंक्शन है जिसे कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। द वन टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शंस एंड द अदर टाइप ऑफ द फंक्शंस आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर दोज फंक्शंस which are defined by the users, मतलब जो यूजर्स खुद बनाते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस वो होते हैं जो किसी लैंग्वेज में या ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। तो आपके पास एक बिल्ट इन फंक्शन है यहाँ पे बेसिकली, इसे कहते हैं कि ऑन एम कैपिटल माउस ओवर, जिसका मतलब है कि अगर इस पर माउस होर हो जाए देन दिस डॉट स्टॉप, और ये फंक्शन के साइन। ठीक है, फंक्शन के पैरेंथेसिस, इसका मतलब है कि अन माउस ओवर, अगर इस पर माउस होर हो जाए इस पर, ठीक है, तो दिस डॉट स्टॉप, दिस का मतलब कि फिर ये स्टॉप हो, ये मार्क्यू स्टॉप हो। ठीक है, तो आए कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे देखें स्टॉप। लेकिन जब फिर माउस आउट हो जाता है तो फिर ये स्टार्ट नहीं हो रहा। तो आपने इसके लिए भी एक फंक्शन लिखना होगा ताकि अगर मैं माउस रिमूव करूँ तो ये स्टार्ट हो। तो उसके लिए आपके पास है कि अन, सॉरी यहाँ से आप निकले क्योंकि ये देखो आप इनके कोर्स में लगे हुए हैं, ये यहाँ तक है। ठीक है, तो ये इसके बाद आपके पास एक दूसरी एट्रीब्यूट है या प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं कि अन माउस आउट इक्वल टू, और माउस आउट इक्वल टू में आप वैल्यू देते हैं कि दिस डॉट स्टार्ट, फिर ये स्टार्ट हो। ठीक है, अगर माउस आउट हो तो फिर ये स्टार्ट हो। और यहाँ पे आप देखें, रीड करो फिर छोड़ो। ठीक है, क्लियर है। इस तरह आप इसके अंदर H1 को बंद कर सकते हैं, इसके अंदर आप इमेज को ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी इमेज को स्क्रॉल करना चाहे तो आप देखो यहाँ पे डायरेक्टली मार्क्यूव के अंदर, चलो मैं पूरे फंड को ख़त्म करता हूँ। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मैं जस्ट इमेज लेता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ फिलहाल। तो आप इमेज का टैग, इमेज के टैग में सोर्स दे दें। फॉर एग्जांपल इमेजेस फोल्डर मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है जो कि मैंने कॉपी की है। इमेजेस फोल्डर, इस पेज के साथ इमेजेस फोल्डर है। इमेजेस फोल्डर के अंदर इमरान खान डॉट जेपीजी है। तो मैं इसको रीनेम, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, एग्जैक्टली आपने सोर्स में वही नाम लिखना होगा जो कि वहाँ पे फोल्डर में होता है, चाहे डॉट जेपीजी है चाहे डॉट पीएनजी है, वट एवर जो भी है। तो आपने अगर इस इमेज को स्क्रॉल करना है तो आप देखें तो फिर ये आपका इमेज इस तरह स्क्रॉल करता जाएगा। यहाँ पे आप जो चीज़ पुट करते हैं मार्क्यूव के अंदर वो ही स्क्रॉल करता जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप टेक्स्ट करते हैं और अगर आप इमेज करते हैं, फिर से कंट्रोल जेड से आता हूँ, जस्ट आपको दिखाना था मैंने। ठीक है, वही टेक्स्ट मैं रख देता हूँ। ठीक है, क्लियर, ओके फाइन। इसके अलावा आपके पास हाइपर लिंक्स हैं। हाइपर लिंकिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन HTML। हाइपर लिंकिंग इसे कहते हैं कि डिफरेंट पेजेस को एक साथ मिलाना, डिफरेंट पेजेस को एक साथ कनेक्ट करना, लिंक करना। हाइपर लिंकिंग इज़ यूज्ड टू लिंक वेब पेजेस। सपोज वी वांट टू लिंक टू पेजेस with the name of page 1 and we want to connect the page 1 with page 2, and for that purpose we first of all develop two pages, and in page 1 we give the link of the page 2।
आपको मैं एक हाइपर लिंकिंग का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन ही दिखा देता हूँ। बेसिकली जब आप एक वेबसाइट पर जाते हैं और एक उस वेबसाइट में से आप अबाउट पर क्लिक करते हैं, फिर अबाउट से आप एडमिशन्स पर क्लिक करते हैं, ये लिंकिंग है। पूरा वेबसाइट लिंक किया गया है कि अगर आप एक पेज से दूसरे पेज पर जंप करना चाहें तो ये इसको कहते हैं लिंकिंग। फॉर एग्जांपल अब मैं इंडेक्स पेज पे हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ पे लिखे देखो इंडेक्स डॉट PHP, मेरे ख्याल में इंडेक्स डॉट PHP होगा, लेकिन ये वर्डप्रेस का साइट है तो इसका मुझे कंफर्म नहीं है कि ये देखो इंडेक्स है। ओके, ये इंडेक्स है, तो अगर आप इंडेक्स भी लिखे तो ये इंडेक्स है बाय डिफ़ॉल्ट। इसके अलावा देखो अगर आप अबाउट अस पर क्लिक करते हैं तो ये अबाउट अस पेज पे जंप कर जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड हाइपर लिंकिंग, के एक पेज से दूसरे पेज पे जाना। तो बेसिकली मेरे पास एक पेज ऑलरेडी मौजूद है और वो पेज कौन सा है, ये पेज है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इस पेज में से, ठीक है, इस पेज में से मैं यहाँ पे कोई लिंक लूँ ताकि उस पर क्लिक करूँ फिर ये नेक्स्ट पेज पर जंप करे। तो इसमें से मुझे लिंक लेना होगा और इसको मैंने कनेक्ट करना होगा दूसरे पेज से। फॉर एग्जांपल लेट सपोज इज होम पेज एंड आई वांट टू जंप टू द एडमिशंस पेज। सो फॉर दैट पर्पस आई हैव टू मेक वन अनदर पेज विद द नेम ऑफ एडमिशंस एंड फॉर दैट come on here and build one another page. For example, by clicking on an if and here on text document, and for example I want to make admission page, just admission.html. Open this page, ht control space, and for example this is admission page. That's why I'm giving admission page to clear you. ठीक है, ताकि आपको क्लियर पता चले कि यार एडमिशन पेज, ये एडमिशन पेज पे जंप कर गई। और चलो मैं इनका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करता हूँ। बीजी कलर फॉर एग्जांपल मैं उनका ऑरेंज ही रख देता हूँ और यहाँ पे एक H1 भी लिख लेता हूँ कि हेलो वेलकम टू द एडमिशंस पेज, कंट्रोल एस। ओके फाइन, ये आपने एक और पेज बना ली। चलो फिलहाल मैं इसको ख़त्म। यहाँ तक अब तक हमारे पास ये पेज है एंड सपोज मैं यहाँ पे लिंकिंग चाहता हूँ। अच्छा, एक टैग हमारे पास और भी है जिसे कहते हैं BR, जो यूज़ होता है ब्रेक के लिए। आपने C++ पढ़ी है ना, सबने पढ़ी है। C++ में /n पढ़ा है, /n जो कि न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है। /n की आपके पास ब्रेक यहाँ पे, न्यू लाइन के लिए आपके पास ब्रेक यूज़ होता है। अगर मैं 2 बार ब्रेक लगाऊं तो इसका मतलब यह है कि 2 लाइन छोड़ के नेक्स्ट अगर कोई भी आपने चीज़ डिस्प्ले करना है तो 2 लाइन के बाद आपने डिस्प्ले करना है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं एंकर ले रहा हूँ। अच्छा, लिंकिंग के लिए आपके पास जो टैग यूज़ होता है उनको कहते हैं एंकर, और एंकर की एक एट्रीब्यूट है href, जिसका मतलब यह है हाइपर रेफरेंस। मतलब है कि आप कौन से पेज पर जंप करना चाहते हैं। तो आप जिस पेज पे जंप करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे उस पेज का ही नाम देंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंकर। एंकर को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, यहाँ पे href भी खुद आ जाता है। जस्ट यहाँ पे आपने उसी पेज का नाम देना है जिस पेज पे आपने जंप करना है। तो हमने कौन से पेज पे जंप करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इनके लिए लिख लेता हूँ कि क्लिक हियर फॉर एडमिशंस। चलो मैंने ये लिखा कि यहाँ पे क्लिक करो एडमिशंस पेज पर जाने के लिए। तो href में आप यहाँ पे एडमिशन पेज का ही रेफरेंस दोगे, जो कि हमने यहाँ पे देखो बनाई है पेज। यहाँ पे हमने सॉरी इसका मैंने क्या कर दिया, मैंने इमेज के अंदर बना ली। सॉरी दैट्स रियली सॉरी। कंट्रोल एक्स, इमेज के अंदर आपने बनानी नहीं है, आपने यहाँ पे बनाना है। ठीक है, एडमिशंस पेज। तो हमने 2 पेजेस बनाए हैं, एक इंडेक्स पेज, बेसिकली जो मैं कोडिंग यहाँ पे कर रहा हूँ ये इंडेक्स में कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ अब इंडेक्स का आप रिजल्ट देखें कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं एडमिशन पेज पर जंप करूँ। तो आप जिस पेज पर जंप करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप उसी पेज का रेफरेंस दे दें, और एग्जैक्टली जैसे कि आप इमेज का नाम ठीक देते हैं तो एग्जैक्टली A to Z आपने इसको नाम एग्जैक्ट सही देना होगा। चाहे आप खुद लिख के देते हैं या मेरा जो अप्रोच है वो ये है आपके लिए कि स्टार्टिंग में मेरा जो एडवाइस है कि आप कंट्रोल कंट्रोल सी करो, आप वहाँ से कॉपी करो तो आपके नाम्स में स्पेलिंग्स में एरर्स नहीं आएंगे। ठीक है, इस तरह इमेजेस और पेजेस के नाम को इस तरह आप करो। तो देखो ये admissions.html, जिसका मतलब ये होगा कि अगर क्लिक हियर फॉर एडमिशंस पर
कोई क्लिक करेगा तो फिर ये एडमिशन पेज पर जंप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनको सेव कर रहा हूँ और फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनको अपडेट करना होगा। इसके बाद अगर आप इन पर क्लिक करते हैं तो देखो आप उस पेज पर क्लिक कर रहे हैं, देखो admissions.html पर आप आ रहे हैं। अगर आप देखो यहाँ पे ये index.html है, ये आपका URL है। ठीक है, ये आपकी URL में शो हो रहा है। तो आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो रेफरेंस में मैंने एक और पेज बनाई है admissions.html। तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मैं admissions.html पे जंप कर रहा हूँ, तो आप हाइपरलिंकिंग कर सकेंगे। ओके ग्रेट। इसके अलावा आपके पास डाउनलोड है। कभी आपने वेबसाइट्स में देखा होगा कि आप इमेजेस डाउनलोड करते हैं, कभी कभी दिया होता है कि डाउनलोड बुक फ्री बुक डाउनलोड। आपने कभी देखा होगा कि डाउनलोड इमेजेस, ओके, कभी देखा होगा कि डाउनलोड द वीडियो या वट एवर वीडियो में तो खुद भी ऑप्शन आते हैं। तो इसके अलावा आपने और भी फाइल्स या आप डाउनलोड एडमिशन फॉर्म इस तरह कुछ देखे हैं आपने। अच्छा जी, इस तरह आपने कैसे एक फ़ाइल को डाउनलोडेबल बनाना है, कैसे एक इमेज को डाउनलोडेबल बनाना है या व्हाटएवर जो भी आप डाउनलोडेबल बना रहे हैं, तो वो भी आप एंकर से बनाएंगे। एंकर से आप कैसे बनाएंगे कि एंकर में यहाँ पर जो चीज़ आप डाउनलोडेबल बना रहे हैं तो वही आप यहाँ पे href में देंगे और सिर्फ यहाँ पे साथ में इनके साथ लिखेंगे डाउनलोड, बस, तो वो चीज़ डाउनलोडेबल बन जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने इमेज को डाउनलोडेबल बनाना है तो आप यहाँ पे इमेज की पाथ दे दे और यहाँ पे जस्ट इनके साथ लिखे डाउनलोड, तो कोई अगर इस पर क्लिक करेगा तो वो इमेज डाउनलोड होगी। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका एक एंकर है। ठीक है, एंकर, ये बेसिकली मैं आदी हो गया हूँ तो मैं ए लिख लेता हूँ, कंट्रोल प्रेस करता हूँ, स्पेस प्रेस करने से ये खुद आ भी जाता है और यहाँ पे इंटर डायरेक्ट प्रेस करता हूँ तो ये सब तमाम मतलब यहाँ पे ए शिफ्ट इंटर प्रेस करो और फिर आप एंगल ब्रेकर्स ढूंढो, तो इससे बेहतर ये है कि मैं डायरेक्टली इस तरह कर देता हूँ। ठीक है, ए आप फिर हैरान मत होना है, कंट्रोल कंट्रोल मैंने ये यहाँ पे प्रेस किया स्पेस तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई है, इस डायरेक्ट इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो इमेज को, एक इमेज को आप डाउनलोडेबल बना रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इस इमेज को डाउनलोडेबल बना रहे हैं तो आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इनका पाथ कॉपी करें कंट्रोल सी, और ये इमेज इस फोल्डर के अंदर है और ये पाथ आप इस पेज के लिहाज से देंगे। ठीक है, कि आपका इस पेज के लिहाज से क्या पाथ है। फॉर एग्जांपल अगर इस इमेजेस के अंदर एक और फोल्डर है गैलरी, और गैलरी के अंदर इमेज है तो फिर आप गैलरी लिखेंगे स्लैश गैलरी, इमेजेस फोल्डर के अंदर स्लैश गैलरी फोल्डर और स्लैश गैलरी फोल्डर के अंदर ये। ठीक है, तो आप इसी तरह ये लिखेंगे। अच्छा जी, यस श्योर, वालेकुम अस्सलाम, यू आर वन हॉर लेट। ओके, इसके अलावा अब आप अगर चाहते हैं कि इस इमेज को आपने डाउनलोडेबल बनाना है तो यहाँ पे आप इमेज जिसके अंदर आपका ये इमेज है ये आपने डाउनलोडेबल बनाना है, तो आप यहाँ पे आए और एक और प्रॉपर्टी लिखे डाउनलोड और इनको करें ट्रू, वैल्यू दे दे ट्रू। या अगर आप सिर्फ डाउनलोड भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा, या अगर आप लिखते हैं कि ट्रू तो इन दोनों का ही एक मकसद है, लेकिन इस तरह अच्छी बात है कि आप ट्रू दे दें। और यहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट दे सकते हैं, जिस तरह कि ये शो हो रहा है क्लिक हियर फॉर एडमिशन, तो आप कह सकते हैं कि क्लिक हियर टू डाउनलोड इमेज, कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे उस दूसरे पेज में हमने बनाया है इंडेक्स में, तो देखो यहाँ पे इंडेक्स में, तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखो ऑटोमेटिकली आपके पास डाउनलोड, यह डाउनलोड हो गया। और इसको आप अगर ओपन करते हैं तो आप देख भी ले वही इमेज डाउनलोड हो गया जो कि मैंने डाउनलोडेबल बनाया था। अब आप में से कोई क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं कि भाई मैंने इस इमेज को शो भी करना है और ताकि मैं इस पर क्लिक करूं तो डाउनलोड हो, तो भाई आप इस टेक्स्ट की जगह इमेज को शो भी करें, डाउनलोडेबल भी बनाए, तो कैसे करना है बता सकते हैं कोई? यस, टेक्स्ट की जगह आप इमेज दे दे, देखो ये टेक्स्ट है तो इस टेक्स्ट की जगह आप इमेज को दे दे। ग्रेट, यहाँ पे देखो आप img इमेज और सोर्स, तो सोर्स क्या है, यही सोर्स है जो इसका है जो डाउनलोड का है, यही इमेज हम डाउनलोड करना चाह रहे हैं और यही इमेज हम शो भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जगह अब आपका ये इमेज शो हो रहा है। इसके बाद आप उनका हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से देखो आप कहे कि विड्थ फॉर एग्जांपल
300 पिक्सल और हाइट जो है वो हो 200 पिक्सल। तो अब इस पर क्लिक करने से देखो ये डाउनलोड हो। और वो जो टाइटल की मैं बात करता था, तो बेसिकली देखो आप एंकर में दे दे, एंकर में टाइटल, फॉर एग्जांपल क्लिक हियर टू डाउनलोड इमेज। तो आप देखें क्योंकि आप किसी को क्या पता चलेगा कि यार ये डाउनलोड होगा, तो मैंने कुछ लगा दिया कि जैसे ये और करे तो उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्लिक हियर टू डाउनलोड इमेज। तो इसी तरह ही आप यूज़ करेंगे ये सब चीज़ें। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास है एक टारगेट और एक है आपके पास चलो टारगेट। टारगेट बेसिकली ये है कि जैसे आपने गूगल में बहुत जगहों पे अगर आपने गूगलिंग की है तो आप देखते हैं कि यार आपको बहुत सारे वेबसाइट्स ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल कलर नेम्स, ओके, एंड यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये तो सेल्फ में ओपन हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं सेल्फ में, कि ये इसी टैब में ओपन हो रहा है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे देखो न्यू टैब में क्लिक करने से ऑटोमेटिकली न्यू टैब में ओपन होते हैं। सो आपके पास टारगेट ये है कि आप कहते हैं कि चलो इस पर क्लिक हियर फॉर एडमिशन। तो क्लिक हियर फॉर एडमिशन अगर मैं करूँगा तो ये देखो इसी ही में से ओपन होगा। चलो मैं ये सब क्लोज करता हूँ, तो मतलब इसी एक टैब में से ओपन होगा, ओके। लेकिन अगर आप इसके एंकर में ये एट्रीब्यूट लगाए, इसके एंकर में अगर आप यहाँ पे ये एट्रीब्यूट लगाए टारगेट और आप अंडरस्कोर ब्लैंक लगाए, तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे अगर कोई इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे एक न्यू टैब में ये ओपन होगी। ये भी है और ये भी ओपन हो गई, ठीक है। और अगर सेल्फ लिखेंगे तो सेल्फ बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है तो वैसे ही होगा। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब कि पहले जिस तरह था तो सेल्फ में ही ओपन होगा। अब देखो सेल्फ में ही ओपन हो रहा है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये सेल्फ होता है और आप इनको ब्लैंक भी कर सकते हैं। चलो मैं इनको ब्लैंक करता हूँ, दैट्स राइट। अच्छा जी, आपके पास स्लाइड नंबर 2 में जो है, जो बेसिकली आज का ये कल का काम ख़त्म हुआ है, ठीक है। अब हमने काम ज़्यादा करना है, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा जी, आपके पास इमेज इंसर्शन हो गई है, मार्किंग हो गई है, टेबल टेबल्स हैं आपके पास। बेसिकली टेबल्स आपके पास क्या है, ये मैंने तैयार बनाया है। चलो इसमें से मैंने तैयार बनाया है। तो टेबल्स आपके पास ये है, बेसिकली इस तरह टेबल होते हैं। अटेंडेंस का फॉर एग्जाम्पल एक शीट है आपके पास, ये रोज की तरफ देखें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये टेबल में क्या होता है, रोज होते हैं, रोज और कॉलम्स होते हैं। ये आपके पास एक रो है ये, और ये आपके पास एक कॉलम है। तो बेसिकली टेबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं टेबल टैग से, टेबल्स के रो को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी आर से, मतलब टेबल रो। ये है टेबल डेटा, ये एक टेबल डेटा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीसरा, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी डी से, और इस तरह ये रोज में आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपके हेडिंग्स है टेबल के, हेडिंग्स है टेबल के 1 2 3 4, जितनी भी हेडिंग्स आप लेते हैं ले सकते हैं, लेकिन है तो एक रो में। मतलब आप यहाँ से रो स्टार्ट करोगे और इस रो के अंदर आपके टीडी होंगे, टीडी होंगे, तो जितनी भी चीजें आप लेते हैं, और नीचे भी आप एक रो लेंगे, ये भी दूसरी रो है। तो दूसरी रो में आप एक्चुअल डेटा डालेंगे टीडी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये हेडिंग है तो यहाँ पे सबके नाम, फादर नेम, सबके ये नाम। चलो प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स पे देखें। तो प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स पे बात ये है, tables are defined with the table tag. A table is divided into rows and columns, and the rows is represented by tr tag, and each row is divided into data cells which is represented with the td tag. Td stands for table data and holds the content of data cell. Content means कि for example आपका ये नाम है, this is a content, this is a content, this is a content. For example यहाँ पे लिखा ना, these are contents. Okay, td contains content. A TD tag can contain text, links, images, lists, forms, other tables, etc. मतलब TD में आप यहाँ पे images इंसर्ट कर सकते हैं, text इंसर्ट कर सकते हैं, ये आपके पास text, ठीक है। इसी तरह आप links इंसर्ट कर सकते हैं एंकर में, ठीक है।
कि फॉर एग्जांपल ये लीक्स है, तो टेबल में आप ये इसी तरह फॉर्म्स इंसर्ट कर सकते हैं, ये डेटा ले सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टेबल बनाना ही किस तरह है, तो टेबल आपने यूँ बनाना है। फर्स्ट यहाँ पे एक पेज क्रिएट करते हैं टेबल के लिए, टेबल्स HTML। आपने स्पेस नहीं देनी, जब भी आपने नाम देना है पेज को तो स्पेस नहीं देना, या आपने अंडरस्कोर के साथ लिखना है या एक साथ लिखना है नाम, ठीक है। .html, इसको यहाँ पे एडिटर में ओपन कर और एक बार इसको यहाँ पे क्रोम में ओपन कर। इसके अलावा ht कंट्रोल स्पेस here HTML tables. Okay, fine. Tables are represented with the table tag, so you may declare here the table tag start, and here the end of the table tag. Fine. Fine. Okay. Inside the table tag, we have stated that there are columns and rows. The rows is represented with the tr tag, and the columns are represented with the td. Basically, we have rows, different rows. This is one row, this is second, this is third, this is four, this is five, and so on, so on. So basically, we will take here the row which is represented with the tr tag start and tr tag end. Inside the tr tag, we have td tags. We have td tags. All these are td tags. For example, the one td tag, sorry, there is td tag, and td, for example, name. This is the one data cell, this is the one content. You may take td, for example, father name, and you may take the td, for example, CNIC. You may take another td, for example, mobile number, and you may take as many you want, mobile number and address. Let's see here. This is something you can see. This is a row, and in row we have 1 2 3 4 5 6. We have 6 data cell, which is td, table data. So this is not in a table form, और हम इसको टेबल के फॉर्म में लाएंगे, बट बिफोर दैट मैं एक और भी रो बनाना चाहता हूँ। बेसिकली दिस इज वन रो, तो मैंने दूसरी रो लेनी है। सो आई विल डिक्लेयर अ टी आर टैग अगेन। यहाँ पे आपने फिर से टी आर टैग लगाना है, ठीक है। टी आर टैग स्टार्ट, टी आर टैग इन, और टी आर टैग के अंदर आपने फिर से टी डी लगानी है। लेकिन टी डी वहाँ पे उनके हेडिंग्स थे, यहाँ पे एक्चुअल नाम होंगे। जिस तरह के यहाँ पे ऊपर हेडिंग होता है नेम, फिर यहाँ पे नेम होता है, लेकिन नेम कॉलम के अंदर नेम आना चाहिए। मतलब अगर आपका फर्स्ट नंबर टीडी यहाँ पे नेम है, तो आपकी यहाँ पे फर्स्ट नंबर टीडी में किसी का नाम आना चाहिए। फॉर एग्जांपल एतेजाज, ओके। और अगर आपका सेकंड नंबर टीडी है, तो सेकंड नंबर टीडी में फॉर एग्जांपल खान, ओके। फादर नेम, ठीक है, विच इज़ ऑन सेकंड नंबर इन फर्स्ट रो। एंड अगर आप यहाँ पे तीसरी टीडी में आपके पास CNIC, फॉर एग्जांपल यूँ, fine. And in TD here mobile number, for example, okay. And in TD you have address, for example, shower, fine. Control S, and you may see the result. This is another row, and you may see that नेम के नीचे आप एतजाज उनका नेम देख रहे हैं, फादर नेम के अंदर उनका खान, लेकिन दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। सो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू राइट वन एट्रीब्यूट हियर इन अ टेबल टैग, विच इज वी हैव टू गिव बॉर्डर्स। यहाँ पे इनके बॉर्डर्स नहीं है, ठीक है, बॉर्डर्स नहीं है। जो हम लाइंस जनरल ड्रा करते हैं, ये लाइंस नहीं है। अगर आप यहाँ से लाइन रिमूव करें, ये डेटा भी इसी तरह ही शो होगा, ठीक है। सो वी have declare here, and we have to write the code for क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे आपने लगाने हैं बॉर्डर्स। तो आप यहाँ पे बॉर्डर की आपके पास एक एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे आप इंटीजर में वैल्यू देते हैं कि बॉर्डर कितने, यहाँ पे बॉर्डर की मोटाई की बात हो रही है।
फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 2 पिक्सल के बॉर्डर, उनके 2 पिक्सल होंगे तो देखें 2 पिक्सल। इस तरह अगर आप 5 पिक्सल देते हैं तो उनके बॉर्डर्स 5 पिक्सल होंगे इस तरह। सो दिस में सी लाइक इन फॉर्म ऑफ द टेबल। अब आप डेटा बनाएं, हेडिंग तो आपके एक बार ही हो गई, जिस तरह के एक बार नेम वगैरह होते हैं, लेकिन बेसिकली ये डेटा चेंज होता है ना, तो यहाँ पे आपने एक दूसरी रो लेनी होगी, ठीक है, टी आर, और टी आर के अंदर फिर से आपने टी डी लगाने होंगे, ठीक है, तो टी डी। अच्छा, इस एडिटर में एक शॉर्टकट बता दूं, वो शॉर्टकट ये है कि अगर आप इस रो को कॉपी करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पूरी रो है और आप कहते हैं कि ये रो कॉपी हो जाए, तो कंट्रोल शिफ्ट ये प्रेस करें और इसके साथ साथ आप डी प्रेस करें, लगाओ जितने भी कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और डी, रो के लास्ट में जाए, देखो ये लास्ट में, अगर आपने इसको कॉपी करना है तो यहाँ पे क्लिक करो कंट्रोल शिफ्ट डी, तो ये कॉपी होगी, ठीक, फाइन। यहाँ पे कितने हैं 2 4 5, तो 1 2 3 4 5, फाइन। यहाँ पे फिर से नाम मैंने लिखना है फॉर एग्जांपल बासित खान, और यहाँ पे मैंने फादर नेम करना है खान, यहाँ पे मैंने उनका जो CNIC है वो फॉर एग्जांपल ये है, और इनका जो मोबाइल नंबर है फॉर एग्जांपल 009234675403 है, और उनका जो फॉर एग्जांपल हैदराबाद पेशावर कैपिटल के कंट्रोल एस, तो देखो फिर से रो में और मैनेज फॉर्म में डेटा आएगा, दूसरी रो ऐड हो गई, नेम के नीचे नेम अपना ये आपका एक टेबल के फॉर्म में डेटा आ रहा है। बेसिकली मैं अब एक्चुअल डेटा नहीं लिख सकता, तो मैं इस रो को बार बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, जितने भी रोज आप पेस्ट करते हैं, टेबल है तो स्टूडेंट 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, वट एवर जो भी है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक टेबल, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द टेबल बन गया। इसको हम एक्सटेंड करेंगे CSS पे, उन पे सही डिज़ाइन अप्लाई करेंगे, तो डिज़ाइन अब भी अप्लाई कर रहे हैं, इसको इस तरह खौरजार नहीं छोड़ रहे, और फिर बुटस्ट्रैप में इसको और भी एक्सटेंड करेंगे, तो मीन्स ये आपके पास 3-4 बार बनेंगे ये टेबल्स, ठीक है, और हर बार एक्सटेंड होंगे, उनकी फंक्शनलिटी, उनका डिज़ाइन जो है वो एक्सटेंड होगा। इसके अलावा आपके पास टेबल में फिर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि हर एक टैग की एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो इनमें से कितने टैग्स हैं, टेबल का एक अपना टैग है, TR का टैग है, TD का टैग है, तो इनके भी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है, तो वो एट्रीब्यूट्स आप देख सकते हैं। एक तो है टेबल कैप्शन, caption is used to give some information about the table, that why what the table represents, caption what the table represents, for example it is a students attendance table, so this is a caption, it represents that why, yeah, what the table represents, what the table is used for। यहाँ पे टी फुट, आपके पास एक टी फुट का टैग है, टी फुट का मतलब है टी फुटर, टेबल का फुटर, टेबल फुटर, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी रो को यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले करना है, यहाँ पे आपने बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले करना है, तो आप क्या करेंगे, आप उस रो को टी फुट में बंद करें। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोड में मैंने एहतजाज यहाँ पे लिखा है, लेकिन आप चाहते हैं कि यार ये हो यहाँ पे लेकिन शो बॉटम पे हो, तो बेसिकली ये टेबल का फूटर है और ये हमारी पेज का फूटर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको एक टैग में इस पूरी रो को कंट्रोल X, और मैं एक टैग लेता हूँ जिसका है टी फुट स्टार्ट एंड टी फुट एंड, और इसमें से मैंने वही एक रो पुट की, तो अब इसको देखो ये यहाँ पे है ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज मैंने उन्हें कहा कि आप फूटर पर जाएं, तो देखो एहतजाज यहाँ पे शो हो रहा है, फूटर में शो हो रहा है, हालांकि कोड मैंने ऊपर लिखा है, ओके। इसके अलावा आपके पास अलाइन की एक एट्रीब्यूट है, अलाइन हमने पहले यूज़ किया है, विच इज़ यूज फॉर अलाइनमेंट, एंड अलाइन की प्रॉपर्टी को हम वैल्यू देते हैं, तो वो कौन सी वैल्यूज हैं जो हम देते हैं, देयर आर 3 वैल्यूज, सेंटर लेफ्ट राइट, सो प्रॉपर्टी यहाँ पे देंगे। अगर आपने अलाइन करना है पूरे टेबल को सेंटर पर, तो आप जस्ट अलाइन लिखे और यहाँ पे
सेंटर लिखेंगे। मैंने टेबल को अलाइन करना है सेंटर पे, और अगर आपने अलाइन करना है राइट पे तो राइट पर अलाइन करें। ठीक है, इसी तरह अगर आपने अलाइन करना है इस खान को सेंटर पर तो आप कहाँ पे जाएंगे, इस खान में जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एतजाज खान को सेंटर पर करना है तो आप कहते हैं कि पूरे रो के कंटेंट सेंटर पर हो जाए तो आप रो में अलाइन देंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सिर्फ इसी का सेंटर पर हो जाए तो आप इसी में अलाइन देंगे। तो मैं चलो जाता हूँ एतजाज खान जहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखा है, तो अगर आपने पूरी रो को अलाइन करना है, पूरी रो में ये जितनी चीज़ें हैं तो ये सेंटर पर अलाइन हो जाएंगे। और अगर एक को अलाइन करना है सिर्फ खान को तो फिर आप यहाँ पे टीडी में आएंगे। दैट्स फाइन, यहाँ पे अलाइन, अलाइन पर सेंटर। ओके, तो आप देखें आपका ये एतजाज खान यहाँ पे सब कुछ सेंटर पर अलाइन हो गया। इट्स फाइन। इसके अलावा आपके पास है बीजी कलर। बीजी कलर इज यूज फॉर बैकग्राउंड कलर। तो वहाँ पे हमने बॉडी की बैकग्राउंड कलर चेंज की थी, लेकिन यहाँ पे अगर आपने टेबल की बैकग्राउंड कलर चेंज करनी है तो टेबल आपके पास ये है, तो आप कहाँ पे बीजी कलर की प्रॉपर्टी देंगे, यस दैट्स फाइन। यहाँ पे आप टेबल की ठीक में आएंगे, यहाँ पे आप देंगे कि बीजी कलर, और बीजी कलर आपने जो भी देना है फॉर एग्जांपल हार्ट पिंक। ओके दैट्स फाइन। इसके अलावा अगर आप देते हैं कि नहीं यार हॉट पिंक नहीं लाइट पिंक, ये कलर के नाम है जो मुझे याद है, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, आपको खुद याद हो जाएंगे। डिफरेंट कलर्स आप ट्राई करें, ठीक है, और आप आरजीबी के कलर्स अप्लाई करें तो बहुत ही खूबसूरत शो होंगे आपके पास। या हम यहाँ से भी कलर्स उठा सकते हैं, नो मैटर। फॉर एग्जांपल मैं गूगल कर दूँ HTML कलर कोड्स, तो यहाँ पे देखो डिज़ाइनिंग में एक बात आप याद रखें, डिज़ाइनिंग जब भी आप करते हैं तो डिज़ाइनिंग में आप बहुत तेज़ कलर यूज़ नहीं करेंगे। एक बात ये, जैसे कि आप बहुत तेज़ ब्लू कलर यूज़ करें, ठीक है, ये नहीं करेंगे आप। डिज़ाइनिंग में आप लाइट कलर्स यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप जब यूज़ करते हैं तो आप दो या दो से ज़्यादा कलर्स को यूज़ मत करें कि एक जगह आपने रेड यूज़ किया, ब्लू यूज़ किया, वाइट यूज़ किया और पूरा आपने बाड़े का बस बना दिया। ठीक है, तो आप सिर्फ 2 या 3 कलर्स। बाकी आप जब वेबसाइट बनाएंगे तो प्रोफेशनल डिज़ाइनर की ये पहचान ये है कि आप उनकी लोगों को देखेंगे। ठीक है, मेंटर्स पाकिस्तान की लोगों को देखें आप, तो मेंटर्स पाकिस्तान की लोगों में जो कलर आपको नज़र आते हैं वही कलर आपने वेबसाइट में यूज़ करना है, चाहे टेक्स्ट पे हो, चाहे हेडिंग्स पे हो, चाहे जहाँ पे भी हो, बस इसी कलर के अलावा आपने कोई कलर यूज़ नहीं करना। तो आप लोगों से डिफाइन करेंगे एक वेबसाइट की कलर। डिज़ाइन के प्रिंसिपल बाद में बताऊंगा, ठीक है, लेकिन स्टार्ट से थोड़ा कुछ बता रहा हूँ, नो मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे आए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये लाइट कलर है, ठीक है, इस तरह के टेबल को इस तरह कलर्स आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वो कलर दे रहा हूँ कंट्रोल एस, और यहाँ पे हमारे पेज ये है तो देखो ये, ठीक है, तो अच्छा लग रहा है, फाइन। इसके अलावा आप अगर कहते हैं कि नहीं यार मुझे इस रो को बैकग्राउंड कलर देना है तो आप क्या करेंगे, इस रो में आएंगे और बीजी कलर देंगे। तो देखो स्टार्ट रो में मैंने यहाँ पे बीजी कलर देना है, और बीजी कलर मैंने चलो वहाँ से उठाना है, और बीजी कलर जो मुझे पसंद है तो शायद ये है। ठीक है, चलो थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, ये है, ठीक, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी एंड कंट्रोल एस, एंड यहाँ पे आपका अपने पेज में, और ये, तो ठीक है आपका ये हो रहा है। तो इसको भी हम सेंटर पर अलाइन करते हैं तो अच्छा लगेगा। ठीक है, इसको भी हम सेंटर पर अलाइन करते हैं तो अच्छा लगेगा। यहाँ पर इसको भी अलाइन की प्रॉपर्टी दे दे सेंटर एंड कंट्रोल एस, यहाँ पे ये भी सेंटर पर हो गए। अब बात रह गई है कि यार ये तो बहुत कंजस्टेड लग रहा है, थोड़ा इनको बढ़ाना है। तो आपके पास एक एट्रीब्यूट है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग बेसिकली स्पेसिफाइज द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द सेल कंटेंट। सेल वॉल एंड द सेल कंटेंट, ये सेल का वॉल है, ये सेल का वॉल है, एंड दीज आर द सेल कंटेंट। तो इनके दरमियान स्पेस क्रिएट करने के लिए हम दे रहे हैं सेल पैडिंग, और हम पूरे टेबल को दे रहे हैं। दैट्स वाई वी विल राइट द कोड हियर इन अ टेबल टैग। यहाँ पे आप लिखेंगे सेल, सेल पैडिंग। देखो सेल पैडिंग यूजली नॉर्मली जो यूज़ करते हैं 10 पिक्सल ज़्यादा दे सकते हैं, कम दे सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो सेल पैडिंग से आपका ये टेबल यूँ हो गया।
ठीक है। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि इनका विड्थ कम है तो आप इस टेबल को पूरे के पूरे टेबल को आप विड्थ दे सकते हैं। यहाँ पे आप आए विड्थ दे दे। अब तक हमने पिक्सल में काम किया तो आप परसेंट में भी वैल्यू दे सकते हैं कि 80%, तो पेज के लिहाज से ये 80% विड्थ स्पेसिफाई कर देगा। आपका टेबल यूँ बन गया। तो जितना भी आप कम करते हैं परसेंट ज़्यादा करते हैं, आप विड्थ आप कम भी कर सकते हैं, इस तरह हाइट भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने बताया था कि जब आप सिर्फ विड्थ देते हैं तो हाइट खुद ब खुद सेट हो जाती है, अदरवाइज आप हाइट को फिर से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक और प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं सेल स्पेसिंग। बेसिकली वो सेल्स के दरमियान स्पेस क्रिएट करती हैं। ये आपका एक सेल है, ये आपका दूसरा सेल है, तो इनके दरमियान स्पेस क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है और ये आप टेबल के टैग में देंगे। ये है सेल स्पेसिंग, ठीक है। और सेल स्पेसिंग में आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं इसको भी 10 पिक्सल, तो आपको क्लियर फर्क नज़र आ जाएगा, ठीक है। फिर हम 2 पिक्सल करेंगे या 1 पिक्सल करेंगे या बिल्कुल ज़ीरो करेंगे, तो देखो सेल्स के दरमियान स्पेस। लेकिन ये बुरा लग रहा है तो आप सेल स्पेसिंग बिल्कुल मत दें, या अगर दे रहे हैं तो 2 पिक्सल से ज़्यादा मत दें, ठीक है। तो ये है, ठीक है, या 1 पिक्सल दे रहे हैं तो वो भी ठीक है। अब आप ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक का चेंज किया, एहतजाज का सिर्फ आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो आप कहाँ पे जाएंगे, सिर्फ एहतजाज की टीडी में यहाँ पे बीजी कलर फॉर एग्जांपल मैंने रेड करना है, बिकॉज यू वेरी डेंजरस मैन, नॉट डेंजरस मैन, जस्ट आई एम गॉसिपिंग, ओके। एहतजाज, तो आपका एहतजाज का वो है, ठीक है। और ये आपको खुद ब खुद याद रह जाएंगे ये प्रॉपर्टीज, बस एक बार प्रैक्टिस किए आपको याद रहे कि ये चीज़ें इसलिए यूज़ हो रहे हैं। दिस इज सो इंटरेस्टिंग, ओके। इसके बाद इंशाल्लाह टेबल को हम एक्सटेंड करेंगे। इसका ये कलर किस तरह चेंज होता है, इसका ये कलर किस तरह चेंज होता है, इस पे होर होता है, फला फला फला, बहुत सारे बातें इसमें से हैं। विड्थ को हमने ऑलरेडी कवर किया है, इट्स फाइन, ओके ओके। अच्छा जी, आपके पास एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी बस रह गई, बाकी हमने कवर की। एक है रो स्पेन, एक है कॉलम स्पेन। डीएमसी देखी है, डीएमसी जॉब का है। तो डीएमसी में क्या होता है, ऊपर वो होता है, कभी वर्ड में काम किया, चलो मैं न्यू स्लाइड दिखा देता हूँ। तो न्यू स्लाइड, चलो ये, तो न्यू स्लाइड में चलो मैं इंसर्ट करता हूँ टेबल, टेबल मैंने ये इंसर्ट कर दिया, ओके फाइन। फॉर एग्जाम्पल आपने दो कॉलम को एक साथ मिलाना है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ये, और आप राइट क्लिक करते हैं, आप लिखते हैं मर्ज सेल, तो ये एक हो जाते हैं, तीनों कॉलम एक हो गए। इस तरह अगर आपने तीन रोज को मिलाना है तो आप यूं कर देते हैं, ठीक है, यूं कर देते हैं। और आप या ये तीन मिलाना है तो आप ये कर देते हैं कि मर्ज सेल्स, और ये एक हो गए। तो बेसिकली मर्ज रोज के लिए आप यूज करते हैं रो स्पैन, और कॉलम के लिए आप यूज करते हैं कॉल स्पैन, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक रो स्पैन दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल एहतजाज को मैं रो स्पैन कर देता हूँ कि रो स्पैन, यहाँ पे नंबर देते हैं कि कितने रोज को मिलाए, कितने रोज को स्पैन करें। ये देखो यहाँ पे, अच्छा एहतजाज नीचे है बिल्कुल, दैट्स वाई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो मैं नीचे आ जाता हूँ बासित को, या कॉलम स्पैन देता हूँ इसको, तो आप देख सकते हैं। बहुत ख्याल रखेंगे आप इन कामाज और इन चीज़ों के साथ, ठीक है। तो देखो कॉलम स्पैन, तो दो कॉलम ले लिए, ये कॉलम यहाँ पे एक ज़्यादा हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने एक कॉलम ज़्यादा कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली जब आप डीएमसी बनाते हैं तो ये चीज़ें फिर खुद सेट हो जाते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पे ये ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। क्योंकि आपने जब दो कॉलम को स्पेंड करना है, इट मीन्स के नीचे दो कॉलम की एक ने जगह ली है, तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बेसिकली यहाँ पे हमारी टेस्टिंग है, वो स्पेसिफिक डीएमसी नहीं है। और ये आपका नेक्स्ट असाइनमेंट है, यू विल मेक डीएमसी फॉर मी। आप अपनी डीएमसी उठाए और अपनी डीएमसी आप डिज़ाइन करके ले आए। वो डिज़ाइन मैं नहीं चाहता कि ऊपर इस तरह टेक्स्ट आया हो, वो आया हो, जस्ट उनका जो टेबल डिज़ाइन है वो टेबल मुझे डिज़ाइन करके लाया। अगर किसी ने डिज़ाइन करके दी, इट मीन्स ही नोज वेरी वेरी वेल, ठीक है। बहुत कम लोगों ने डिज़ाइन करके दी है, ठीक है। आप उस पर भरपूर कोशिश करें, 2 दिन आपके पास छुट्टी है। अच्छा जी, तो ये कॉलम्स इस तरह फिर आपने ये रिमूव करना होता है। ये जो कहाँ पे है, ये है, ठीक। तो फिर इस तरह ये सेट होता है फिर।
क्योंकि ये ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो दैट्स वाई। और ये बात है, तो इंशाल्लाह आप इस तरह सेट करते जाएंगे और ये बात है। चलो मैं ओके फाइन। इसके अलावा रो स्पैन और कॉलम स्पैन का ये है, जब आपने कॉलम को स्पैन करना है तो आप उसके लिए कॉल स्पैन, और अगर आपने इन दो रोज को मतलब यहाँ तक मिलाना है तो फिर आप रो स्पैन यूज़ करेंगे। दैट्स फाइन। चलिए कंटिन्यू करूँ। ओके, आपके पास ये बहुत सिंपल है, ठीक है। आपके पास HTML की लिस्ट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML. There are two types of lists in HTML. The one type of list is called ordered list and the second type of the list are called unordered list. Ordered list और unordered list यहाँ पे आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब आगे जाएंगे तो दोनों आपको बहुत क्लियर हो जाएंगे कि बेसिकली ये हम क्यों यूज़ कर रहे थे। यहाँ से बता रहा हूँ कि unordered list को हम यूजली मेन्यूज क्रिएशन के लिए यूज़ करते हैं, ordered list को भी हम स्लाइडर वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है, an ordered list starts with the OL tag, जिसका मतलब है ordered list OL tag. each list item starts with the li tag, और हर एक जो लिस्ट आइटम्स होती हैं वो li tag से स्टार्ट होते हैं। the list items are marked with numbers, और ये marked with numbers होते हैं। बेसिकली ये होता है कि जब आप जाते हैं, आपके पास शीट होता है, एक यूटिलिटी स्टोर में जाते हैं तो आप आइटम्स नोट करते हैं ना, तो बेसिकली आपके पास एक लिस्ट होती है। तो लिस्ट के दो टाइप हैं, एक ऑर्डर लिस्ट है, एक अनऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट में कुछ थोड़ा सा बुलेट्स वगैरह का फर्क होता है, बाकी सेम ही है। लेकिन लिस्ट में आइटम्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंगो, बनाना, घी, ऑयल वगैरह वगैरह, ये चीज़ है। तो बेसिकली दीज आर लिस्ट आइटम्स, ओके, और हमने वो बनानी है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर एक और पेज भी बनेगी ताकि आपका काम, हर एक काम आपका अलग पेज में हो तो आपको आसानी होगी। फॉर एग्जांपल लिस्ट, चलो लिस्ट डॉट HTML कंट्रोल स्पेस लिस्ट इन HTML। हमारे पास दो टाइप के हैं, हम OL के ले रहे हैं, ऑर्डर लिस्ट के ले रहे हैं। तो OL से स्टार्ट, OL से इन, और OL के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, LI होते हैं। LI में आप जितनी भी LI लाते हैं, घी वगैरह वगैरह वट है जो भी है। फॉर एग्जांपल मैं माउस कंप्यूटर साइड पे जाता हूँ और एक लिस्ट आइटम्स आप लाए बाज़ार से, कीबोर्ड, कीबोर्ड, ओके फाइन, सॉरी, यहाँ पे फिर से LI लाए एक डेस्कटॉप, ओके, और एक आप LI लाए, यस दैट्स फाइन, USB, और एक आप LI लाए गेमिंग माउस, व्हाटएवर जो भी हैं। अगर आप कंट्रोल S करें और इसको आप यहाँ पर ओपन करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जस्ट एक लिस्ट आ गया, खुद उनकी नंबरिंग हो रही है और सब कुछ हो रहा है। अब लिस्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, एक है स्टार, ठीक है। तो आप टाइप एक डिफाइन करते हैं, एक आप स्टार्ट डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि स्टार्ट कहाँ से हो। तो आप यहाँ पे आए और डिफाइन करते हैं कि स्टार्ट, तो स्टार्ट मैं कहता हूँ कि 5 से हो। तो अब ये 1 से स्टार्ट है तो मैंने 5 स्पेसिफाई किया, तो ये 5 से स्टार्ट हो। स्टार्ट इज सच लाइक मी। यहाँ पे एक आपके पास है टाइप, तो टाइप आपका, अगर आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कैपिटल ए से, ये करेक्टर से मतलब वो स्टार्ट हो, और वहाँ पे मैंने एफ मतलब ऑलरेडी स्टार्ट भी 5 से किया है, सो ABCDEF 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, दैट्स वाई। तो करेक्टर में आपके पास स्टार्ट होंगे HI है, ये 1 नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि नहीं यार ये स्मॉल ए में हो, तो ये स्मॉल में फिर स्टार्ट होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि यार ये इसी फॉर्मेट से स्टार्ट हो, ठीक है, रोमन से, तो रोमन से स्टार्ट होंगे। कैपिटल रोमन से स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल रोमन से स्टार्ट होंगे। इसके अलावा अगर आप रिवर्स ट्रू करते हैं और टाइटल भी आप उस पर लगा सकते हैं, ठीक है। रिवर्स अगर आप यहाँ पे लिखते हैं रिवर्स, और आप रिवर्स को सिर्फ इस तरह भी लिख सकते हैं रिवर्स, जहाँ पे ट्रू आता है तो मीन्स आप इस लफ्ज़ को इसके बगैर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यस सफ़ी थाला, ओके, दिस है ना ओसा आउटा पसीवा, ओके। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अनऑर्डर लिस्ट है। एन अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट्स विद द यूएल टैग, ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद LI, सेम ही है, जस्ट यूएल का फ़र्क है और यहाँ पे टाइप का सिर्फ फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, चलो यहाँ पे एक लेते हैं
H2 के ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और इसके बाद हम लगाते हैं br टैग, ओके फाइन। इसके बाद हम br टैग लगाते हैं, br टैग लगाते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं ul का टैग स्टार्ट, ul का टैग इन, और यहाँ पे ul के टैग के अंदर भी वही लिस्ट आइटम्स होते हैं, तो क्यों ना मैं यहाँ से कॉपी करूँ, ठीक है। जस्ट आपको एग्जांपल समझाना है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे भी मैंने लिखना होगा तो क्यों ना वो कॉपी करूँ, ठीक है। तो आप देखिए, लेकिन इससे पहले मैं कहता हूँ कि यहाँ पे भी कोई H2 आए कि और आप देखें अनालिस्ट अनालिस्ट, तो अनालिस्ट में सिर्फ ये फ़र्क हो जाता है, ठीक है, कि यहाँ पे ये बुलेट्स टाइप के आ जाते हैं, तो इनका टाइप आप चेंज कर सकते हैं डिस्क में, स्क्वायर में और सर्कल में। बेसिकली यहाँ पे मैं टाइप में लिख देता हूँ यूएल में, ठीक है, कि टाइप फॉर एग्जांपल सर्कल, तो आप देखें तो इनका टाइप सर्कल हो जाए, इसकी आपको समझ आएगी इंशाल्लाह बाद में, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी बेसिक। और ये आज आपका लेक्चर ख़त्म। क्वेश्चन है तो बताओ। यस श्योर। फॉर एग्जांपल पिक्चर को आप विड्थ देते हैं कि विड्थ 30%, तो पेज की वैसे 30% आप देते हैं कि विड्थ इक्वल टू 80%, एक ही बात है, आप पिक्सल में देते हैं परसेंट में देते हैं। और जो भी क्वेश्चन आपके ख्याल में आता है कि यार उसको हम दे सकते हैं तो दो, मतलब दे दो, और जब काम करे तो समझो दे सकता हूँ, ना करे तो समझो नहीं दे सकता। या जाओ गूगल में सर्च करो, उस पर सर्च किया, अगर किसी के पास कैपेबिलिटी आई, जिसने प्रॉब्लम को सर्च करना शुरू किया, आई एश्योर यू उनका फ्यूचर जो है वो सबसे ब्राइट। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नेट पे नहीं पड़ा। अब तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी तैयार नेट पे पड़े हैं, बहुत सारे थीम्स पड़े हैं। मैं आपको एट द लास्ट वो तरीका भी बताऊंगा कि अब आपने तैयार चीज़ें कैसे लेनी है। आप कोडिंग ये चीज़ें बहुत कम करोगे फिर डिज़ाइन में, बस तैयार चीज़ वहाँ से लो कभी करो, लेकिन आपको स्किल्स आने चाहिए कि बेसिकली डेवलप किस तरह करते हैं। बेसिकली अगर अब मैंने आप चेंजेस करने हैं, टेक्निकल चेंजेस करने हैं, तो वो कैसे करने हैं, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। एट द लास्ट 2 मंथ्स के बाद आप इस स्टेज पर पहुँच जाएंगे कि एक वेबसाइट अगर आप यहाँ पे, या अगर यहाँ पे HTML में आके एक वेबसाइट 3 दिन में क्रिएट करते हैं, तो इंशाल्लाह बूटस्ट्रैप में आप वो 1 दिन में क्रिएट करेंगे। फिर एट द लास्ट जब आप कोर्स में जाएंगे तो जो 1 दिन में क्रिएट करते हैं वो आप 5 घंटों में क्रिएट करेंगे। तो फिर अगर आप उसको एक्सटेंड करें वर्डप्रेस पे जाएं, तो जो 5 घंटों में क्रिएट करेंगे आप, तो वो आप 1 घंटे पे आ जाएंगे। तो इतनी ही आसानी आपके लिए पैदा हो जाएंगी इंशाल्लाह एट द लास्ट, ठीक है जी। वर्डप्रेस बेसिकली इस कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि आपको मैं समझाऊँ। इंशाल्लाह मैं आपको मल्टीपल चीज़ें समझाऊँगा, फ्रीलांसिंग इंक्लूड है इसमें, काफ़ी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं, और इन सब चीज़ों के बारे में आपको मतलब वो बताऊँगा भी। मेरे पास तैयार चीज़ें पड़ी हुई हैं, मेरे पास तैयार डिज़ाइंस पड़ी हुए हैं जो मैंने खुद बनाए भी हैं, एक्स्ट्रा स्टफ जिसे कहते हैं, वो एक्स्ट्रा स्टफ भी सब भी आपको प्रोवाइड करूँगा। मतलब मेरे पास जितना भी नॉलेज है मैं 100% आपको देने की कोशिश करूँगा, कोशिश के साथ साथ मैं आपको इंशाल्लाह डिलीवर करूँगा, ठीक है। बस एक काम करना है, छुट्टी नहीं करनी है और भागना नहीं है, ओके। अल्लाह हाफिज़।